बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। अजीत डोभाल पहुंच रहे हैं श्रीलंका और श्रीलंका पहुंचना मतलब चाइना की धुकधुकी बढ़ाना। अब क्यों, जानकर आपको हैरानी होगी। और इस बार मालदीव जो पहले नहीं आया था वो भी आ रहा है। चाइना के लिए ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अब हो रही है रूस की एंट्री। क्या बांग्लादेश का खिचड़ी बन जाएगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2011 में भारत ने क्या किया, 3 देशों को मिला लिया, भारत, श्रीलंका और मालदीव, और इन 3 देशों को मिलाकर एक ग्रुप का निर्माण किया, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC। और इसके ये जो 3 मेंबर थे, इन 3 मेंबर्स ने ये डिस्कस किया कि हम कैसे एक दूसरे को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। मैप पे अगर देखेंगे तो यहाँ भारत, श्रीलंका, मालदीव ये वो इलाका है जो भारत से लगता हुआ इलाका है, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बाद में इसमें चौथा मेंबर को जोड़ा गया मॉरिशस को, और उस समय बांग्लादेश और सेशल्स को ऑब्जर्वर के तौर पर रखा गया। पिछले महीने बांग्लादेश को भी इसमें जोड़ लिया गया और मॉरिशस में जब डिप्टी NSA की मीटिंग हो रही थी तब बांग्लादेश के लिए कहा गया कि आपका स्वागत है। और मजे की बात सुनिए, 2023 में ये वो कॉन्क्लेव है जिसमें मालदीव ने जाने से मना कर दिया। मालदीव तब तक शामिल हो चुका था। आज की डेट में इसमें कौन कौन मेंबर हैं तो भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश ये मेंबर बन चुके हैं। सेशल्स अभी ऑब्जर्वर के तौर पर है। पिछले बार मुइजू के सरकार पर आने के बाद चाइना ने शिकंजा कसा था। चाइना की जो भी मीटिंग्स थी उसमें जा रहा था मालदीव, लेकिन इसमें जो भारत ऑर्गेनाइज कर रहा था, जिसमें कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव भी था, उसमें मालदीव नहीं जा रहा। पर अभी जो ये मीटिंग हो रही है श्रीलंका में, इसमें 4 देशों के NSA पहुंच रहे हैं, भारत के, श्रीलंका के, मालदीव के और मॉरिशस। यहाँ पर बांग्लादेश के NSA नहीं पहुंच रहे हैं। हो सकता है अभी उथल पुथल है, उतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं किसे भेजना है किसे नहीं भेजना है। पर इसका निर्माण ही हुआ है चाइना के खिलाफ और सागर में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने, सागर में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। माना गया कि सार्क का ऑप्शन भारत ढूंढ रहा था, सार्क का एक ऐसा ऑप्शन जिसमें न तो चाइना हो और न ही पाकिस्तान। इसलिए भारत ने इन द्वीपीय देशों के साथ इस संगठन का निर्माण किया। मकसद था काउंटर करना, समुद्र में सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब इनके जो लोकेशंस हैं, उन लोकेशंस को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाह रहा है। अब इस मीटिंग से चाइना को चिढ़ मचती है। चाइना को इसलिए चिढ़ मचती है कि चाइना कभी नहीं चाहता है अलग से ऐसा कोई ग्रुप बने जो हिंद महासागर के इन देशों का हो और भारत उसका मुखिया हो। खैर, अभी ये शुरुआत ही हुई है। अब इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें होंगी जिसके बारे में हम लोग आपको जानकारियां देते रहेंगे। जहाँ एक तरफ ये सीन बन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अब असली वाली खिचड़ी तैयार है। बांग्लादेश ने अचानक से अब रूस के साथ मुलाकात करी। दरअसल रूसी राजदूत से मिले जो प्रतिनिधि हैं और चीफ एडवाइजर हैं यूनुस, वो भी मिले। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं आपके साथ वैसे ही संबंध रहें जैसे संबंध हमारे पहले थे। हालांकि आपको बता दूं, बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा शेख हसीना को ये रूस ने काफी पहले कह दिया था। रूस ने 2023 में ही कहा था कि अगर चुनाव के रिजल्ट अमेरिका के मन मुताबिक नहीं आता है तो आपके देश में तख्ता पलट हो जाएगा। हालांकि कहा जाता है कि शेख हसीना ने इस वार्निंग को हल्के में ले लिया था। अब क्या है इसमें सच्चाई, पर इस वक्त सबसे बड़ा सच निकल कर ये आ रहा है कि शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी हैं और उनका तख्ता पलट हो चुका है। इस बीच यहाँ पर 20 अगस्त को रूस ने बधाइयां दे दी कि आप नए अंतरिम सरकार बन गए हो, धन्यवाद जी। अब बांग्लादेश ने क्या मांग रखी है रूस से? बांग्लादेश ने रूस से ये कहा है कि आप हमसे इंपोर्ट बढ़ा दीजिए, चीजों को खरीदना बढ़ा दीजिए,
हम आपको चीजों को बेचना चाहते हैं। यूनुस की सरकार रूस से ये बात कह रही है। बदले में रूस ने क्या कहा है? रूस ने कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ तक कि हम रूपपुर का जो थर्मल पावर प्लांट है उसके लिए भी सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो थर्मल पावर प्लांट देख रहे हैं रूपपुर का, इसके पीछे एक बड़ी तगड़ी लड़ाई हो चुकी है। और वो तगड़ी लड़ाई क्या थी? रूस ने न्यूक्लियर फ्यूल भेजा था जहाजों में भरकर जब शेख हसीना की सरकार, तब अमेरिका ने ये कहा था कि अगर ये फ्यूल तुम्हारे तटों पर उतरा तो फिर हमसे बुरा कोई ना होगा, मतलब कि हम प्रतिबंध वगैरह ठोक सकते हैं। अब शेख हसीना उस वक्त मुसीबत में फंस गई और तब क्या हुआ था, रूस से आए हुए जहाज ने फ्यूल को कथित तौर पर भारत के पोर्ट पर उतार दिया और फिर भारत से ये बांग्लादेश के रूपपुर प्रोजेक्ट पर पहुंचा। रूपपुर का जो थर्मल पावर प्लांट है वो 85% तक बन चुका है, पर अभी भी एक अंश बचा हुआ है और यहाँ पर भारत के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहा था रूस। रूस का कहना है कि कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिन कंपनियों में हमने भारत की मदद ली है और ये प्रोजेक्ट हम दोनों मिलकर यहाँ पर कर रहे थे। अब आगे इसका क्या होगा? इस प्रोजेक्ट में काम बाकी है। अब यहाँ रूस ने एक और मांग रखी है। रूस ने बांग्लादेश को कहा है कि हम आपके यहाँ 5 गैस के कुएं खोदना चाहते हैं, इसके लिए भी हम आपको सहयोग करने को तैयार है, आप भी हमको सहयोग करने के लिए तैयार हो जाइए। अब रूस के साथ बांग्लादेश अपने रिश्तों को कह रहा है कि हम वैसे ही रखेंगे, अच्छा ही रखेंगे जैसा हमने पहले रखा था। रूस ने हालांकि एक चीज यहाँ पर कही कि फेक न्यूज पर विश्वास मत करो, फेक न्यूज से हमारे रूस बांग्लादेश के जो टाइज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ऐसा कौन सा फेक न्यूज? तो दरअसल फेक न्यूज इस थर्मल पावर प्लांट के लिए ये फैलाया जा रहा था कि इस थर्मल पावर प्लांट में शेख हसीना ने और शेख हसीना के परिवार ने बहुत बड़ा घपला किया है। इन्होंने बहुत सारा माल समेट लिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर शेख हसीना समेट कर निकल गई हैं। इसको लेकर रूस ने साफ किया और रूस ने कहा कि देखिए ये जो अफवाह निकल कर आ रही है कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ है और ये बात गलत है। ये बात इसलिए गलत है क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट बना भी नहीं है और कोई भी इतना सारा पेमेंट नहीं कर सकता है। जो प्रोजेक्ट अभी आधा अधूरा है, 85% ही बना है। $5 बिलियन छोटी मोटी रकम नहीं होती है, इसलिए ये एक अफवाह है। इस आरोप को रूस के राजदूत अलेक्जेंडर मतिन्स्की ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि निर्माण में चल रहे थर्मल पावर प्लांट के लिए इतनी बड़ी रकम कैसे किसी को दी जा। वैसे आपको बता दूं, अभी यहाँ पर बहुत सारे खेल होंगे। भारत ने बिजली के लिए जहाँ थोड़े तार कसने शुरू करे हैं तो वहाँ अब इन्हें रूस की याद आ रही है, खुद के थर्मल पावर प्लांट की याद आ रही है। 6 महीने बीत जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि बांग्लादेश में आपको बहुत सारे परिवर्तन एक साथ नजर आने लगेंगे। हालांकि अब बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 बनता है या अपने आप को संभाल पाता है, बहुत सारी अनिश्चितताएं यहाँ पर है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।